एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। वो किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत करने पर वो अपने खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल नष्ट हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी ओले आंधी, कोई न कोई कारण बन जाता जिससे उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन किसान ने गुस्से से आसमान की तरफ देखा, कहा, हे ईश्वर, आपको तो लोग सर्वज्ञाता मानते हैं, आप सब जानते हैं, आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, मगर मुझे लगता है आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते तो असमय यह जो बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं या नहीं आते, आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे, मैं जैसा चाहूँ मौसम कर दूँ, तब आप देखना, मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस भोले भाले किसान की तीखे बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान उस किसान के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति दे रहा हूँ। अपने खेतों में तुम जैसे चाहो मौसम कर लोगे और मैं बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। तुम जब चाहोगे, जैसे चाहोगे, अपने खेतों में मौसम कर सकते हो। किसान बहुत खुश हो गया। उसने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों में धूप चाहिए तो उसे धूप मिली। जब उसे लगा खेतों में पानी चाहिए तब खेतों में पानी बरसाया। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों में आने नहीं दिया। किसान के खेतों में इस साल ऐसी फसल जैसे पहले कभी नहीं हुई। ऊंची ऊंची और हरी हरी। मन ही मन बहुत खुश हुआ। सोच रहा था कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति। सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन बीते, फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसका ध्यान गेहूं की बाली पर गया, उसने अपना सिर पर पीट लिया, रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हुआ। उसने रोते हुए ईश्वर को फिर पुकारा कि हे प्रभु, यह तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे सजा दी। भगवान बोले, यह तो होना ही था पुत्र। तुमने पौधे को संघर्ष का मौका ही कहाँ दिया। ना ही तुमने उसे आंधी जैसे झुलसने दिया, ना ही तेज बारिश को सहने दिया, ना ही तेज धूप में अपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश पड़ती है, तभी यह पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष में एक बल पैदा होता है जिससे शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा फूटती तेरी बालियों में गेहूं की तरह, जो इस बार नहीं फूटी। तूने इन्हें उन कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता है। सारी बालियां इसलिए खाली हैं, उनमें गेहूं का एक भी दाना नहीं है, इसलिए क्योंकि तूने उस पौधे को संघर्ष तो कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ग में स्वर्ग आभा तभी आती है जब वो आग में गलने और तपने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्ष से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह अगर हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष नहीं हो, कोई चुनौती ना हो, तो हम भी गेहूं की बाली की तरह खोखले ही रह जाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियों, चुनौतियाँ, समस्या हमारे और अधिक निखारती हैं। सामना करना चाहिए। विश्वास रखिए, हम और अधिक निखरेंगे और मजबूत बनेंगे। किसी ने सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं होता। जब तक